इंसान को या उस आत्मा को कहाँ नहीं आना है, पृथ्वी लोक में नहीं आना है, अर्थात जहां भी वो अपने ईश्वर की चिंता करता है या मनन करता है वो वहां पर चला जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम। बेटा, हम लोग कल यहाँ तक पहुंच गए थे कि जो पुरातत्व वेदा था जिसका नाम था बेटा H.H. कॉल, उसके द्वारा कहा गया था कि जो भारत की प्राचीन कलाकृतियां हैं, ठीक है, जो भारत की प्राचीन कलाकृतियां हैं, इनकी जो लूट होने देना। लूट का मतलब क्या था? लूट का मतलब सिंपल सी ये था कि जो हमारे जितने भी प्राचीन जो एक तरीके से आप ये कह लीजिए इंस्क्रिप्शंस थे, स्तूपाज की जो जगह थी जहां पे जो स्टेचू बने हुए थे, लाइक मूर्तियां बनी हुई थी, या फिर जो जो हीरा जवाहरात, या फिर मैं आपसे ये कहूं कि जैसे डायमंड जो हमारा कोहिनूर है वो आज भी इंग्लैंड के पास है, ऑस्ट्रेलिया वाले ले गए, कुछ जो फ्रेंच लोग आए थे वो ले गए। तो इसके द्वारा कहा गया था कि H.H. कॉल के द्वारा कि भाई जो इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की जो लूट हो रही है ये मुझे किसके बराबर लगती है? आत्मघाती, अर्थात जैसे मुझ पर ही हमला हो रहा है। ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंच चुके थे आराम से। आज बेटा हम लोग यहीं से आगे स्टार्ट करते हैं, तो दबा के एक बार शेयर जरूर ठोक दीजिएगा। हर उस बच्चे के पास तक भाई क्लासेस पहुंच जानी चाहिए, जो भी बच्चा CUET 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहा है। याद रखिएगा, आपकी जो प्रिपरेशन है वो 200/200 की होनी है। किसकी? 200/200 की, क्योंकि बेटा जो यहाँ पर बच्चे हैं वो लगभग लगभग आपको मिलेंगे भाई 15 से 17 18 लाख बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है। और एक एक सीट पर, जैसे मान लीजिए JNU, BHU, DU, एक एक सीट पर बहुत तगड़ा कंपटीशन है। तो कम से कम आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, तभी जाके वहां पे भाई आप लोग एडमिशन ले सकोगे। ठीक है, तो H.H. कॉल से आगे पढ़ते हैं। 1818 में, कब? 1818 में, जब सांची की खोज हुई। आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा कि सांची की खोज कब हुई थी, तो आपको याद रखना है, स्टार मार्क बना रहा हूं कि 1818 ईस्वी में सांची की खोज हुई। इसके 3 तोरण द्वार थे, इसके 3 द्वार थे, चौथा वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालत में था। अर्थात आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भाई जो सांची का स्तूप है उसमें कितने तोरण द्वार थे, तो याद रखिएगा उसमें टोटल 4 तोरण द्वार थे। कितने? 4 तोरण द्वार थे और टीला भी अच्छी हालत में था। अतः कई कारणों से सांची का स्तूप वही बना रहा और आज भी बना हुआ है। जबकि किसका बेटा? तो डिस्ट्रॉय किसका हो गया है? अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है, जिसका सारा गौरव क्या हो चुका है? जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। बात समझ में आई? सिर्फ आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि वर्तमान में अच्छी हालत में कौन सा भाई स्तूपा है, तो आपसे 4 ऑप्शन दे दिए होंगे, उन 4 ऑप्शन में ये जरूर दोनों ऑप्शन होंगे अमरावती और सांची का। ठीक है, ये याद रखिएगा, अच्छे से एकदम क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है। चलिएगा आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक का नाम है उपासना के प्रतीक। उपासना बोलते हैं प्रेयर को, यानी आप जो भी प्रेयर कर रहे हैं, जिस भी गॉड को आप अपने आप में मानते हैं, तो उपासना के क्या क्या प्रतीक थे, क्या क्या साइन हुआ करते थे। ठीक है, तो बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बौद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। तो क्या हुआ कि बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे, किसके नीचे? एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बौद्ध को किसकी प्राप्ति हुई बेटा? तो बौद्ध को ज्ञान अर्थात महाज्ञान की प्राप्ति हुई। रिक्त स्थान बुद्ध के, यानी जो और छोड़े हुए स्थान है वो बुद्ध के ध्यान की दशा तथा स्तूपा महापरिनिर्वाण का प्रतीक बन गए। ठीक है, याद रखिएगा जो वृक्ष था वो किसका प्रतीक बन गया है? वो बन गया है बेटा महापरिनिर्वाण का प्रतीक। ठीक है, चक्र का भी याद रखिएगा, एक एक चीज को याद रखना है। आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि बौद्ध के चरित्र लेखन के अनुसार उनको जो ध्यान है या फिर महापरिनिर्वाण, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, महापरिनिर्वाण का प्रतीक कौन सा है? तो याद रखिएगा क्या है बेटा? एक वृक्ष है। क्या है? एक वृक्ष है। अब अगर पूछ लिया जाए चक्र का मतलब क्या है बुद्धिज्म में, तो चक्र का भी प्रतीक के रूप में प्राय इस्तेमाल किया जाता है। यह बौद्ध के द्वारा किसका बेटा?
जो सारनाथ में पहला उपदेश दिया गया था। याद रखिएगा, चक्र का मतलब क्या है? चक्र का मतलब है प्रथम उपदेश से। किससे? प्रथम उपदेश से। कहां दिया गया था? तो सारनाथ में दिया गया था। कहां दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। मैंने आपको कल भी कई चीजें यही इसी हिसाब से कराई थी। तो अब इस स्लाइड से अगर मैं बात करूं तो कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? क्वेश्चन आ सकता है कि सांची के स्तूप की खोज कब हुई थी? तो 1818 में हुई थी। आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से, भाई ठीक है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपसे कि निम्नलिखित में से सही हालत में या फिर भाई जो वर्तमान हालत में सही जो स्तूप आज है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखिएगा सांची स्तूपा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि अमरावती किस हालत में है, तो आप बता देंगे कि भाई वो उसका जो गौरव है वो सारा का सारा क्या हो चुका है? नष्ट हो चुका है। दूसरा आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई वृक्ष के नीचे का मतलब क्या है? तो याद रखिएगा महापरिनिर्वाण इसका क्या है? वृक्ष का प्रतीक है। ठीक। चक्र का मतलब क्या है? तो चक्र का मतलब उपदेश से है, जो उन्होंने कहा दिया था? जो उन्होंने बेटा सारनाथ में दिया था। ठीक है, यहां तक समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। आगे है कि नया टॉपिक है, टॉपिक का नाम है नई धार्मिक परंपराएं महायान बौद्ध मत का विकास। देखिए, हीनयान और महायान दो तरीके से क्या बट गया था? बुद्धिज्म बट गया था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि महायान और हीनयान में भाई क्या हुआ था? बुद्धिज्म बट गया था। प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नजर आते हैं। प्रारंभिक बौद्ध में निबाना निबाना बोलते हैं मृत्यु वाले समय को। निबाना के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था। ठीक। बौद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा की एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। याद रखिएगा कि मूर्ति पूजा कब तक? जब तक बौद्ध थे, जब तक महावीर जब तक बुद्धिज्म था, या फिर मैं ये कहूं कि जब तक बुद्ध थे, जब तक भगवान बुद्ध थे, तो तब तक क्या नहीं होता था? मूर्ति पूजा नहीं होती थी। लेकिन बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्ति पूजा इस परंपरा में जो इनके शिष्य हुआ करते थे उनके द्वारा क्या किया गया? मूर्ति पूजा की गई, और मूर्ति पूजा को क्या बन गया? एक महत्वपूर्ण अंग इनका बन गया था। अच्छे से समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर से समझ में आ रहा है ना? तो दबा के एक बार शेयर ठोक दीजिएगा। क्या करना है भैया? आपको शेयर करते रहना है। चलिएगा आगे बात करते हैं। तो चिंतन की इस नई परंपरा को क्या नाम दिया गया? इस नई परंपरा को महायान। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाएगा कि जो चिंतन की नई परंपरा थी अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, या बुद्धिज्म में चिंतन की नई परंपरा को क्या नाम दिया गया था? तो नाम क्या दिया गया था बेटा? महायान। एकदम क्लियर हो रहा है? नाम क्या दिया गया था? महायान के नाम से जाना जा गया। जिन लोगों ने इस विश्वास को अपनाया उन्होंने पुरानी परंपरा को क्या नाम दिया गया? हीनयान। अब आपसे केवल इतना है कि महायान, महायान का मतलब नई परंपरा, हीनयान का मतलब पुरानी परंपरा। महायान का मतलब क्या होता है? महायान का मतलब होता है जो बुद्धिज्म, जो भगवान बुद्ध थे उसके बाद चली हुई परंपरा। और हीनयान का मतलब क्या होता है? कि जो बुद्धिज्म केवल जो भगवान बुद्ध थे केवल उन्हीं को फॉलो करते हैं का नाम से संबोधित किया गया है। ठीक, एकदम करेक्ट बात आई, समझ में आ गया ना? दोबारा से बता रहा हूं, तो चिंतन की नई परंपरा को महायान और पुरानी परंपरा को क्या नाम दिया गया था? हीनयान नाम दिया गया था। चलिएगा, हीनयान या थेरवाद, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को क्या बोलते थे? हीनयान अनुयायी कहते थे। लेकिन पुरानी परंपरा के अनुयायी खुद को क्या बोलते थे? तो थेरवादी बोलते थे। याद रखिएगा, ये दोनों नाम आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई थेरवाद किसको कहते हैं? तो थेरवादी भी किसको कहा जाता है? तो बेटा जो पुरानी परंपरा को फॉलो कर रहे थे उसी को क्या कहा जाता है? थेरवादी कहा जाता है। इसका मतलब है कि वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों, जिन्हें थेर कहते थे, मैंने आपको बताया था ना, थेर जो औरतें होती थी जो भिक्षुनी हुआ करती थी बुद्धिज्म के अंदर, वो क्या किया करती थी? उनको थेरवादी कहा करते थे, या उनको थेरी कहा जाता था। ठीक है, के रास्ते पर चलने वाले थे। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ? जिन्होंने पुरानी परंपरा, जो लोग व्यक्ति उसको फॉलो कर रहे थे, उन लोगों को क्या कहा गया? उन लोगों को थेरवादी कहा गया। किनको बेटा? तो हीनयानों को थेरवादी कहा गया था। ठीक है, बिल्कुल समझ में आई? दोबारा से बता रहा हूं
कि जैसे ही फर्स्ट एडी आई, जैसे ही प्रथम एडी आई, ठीक है, तो क्या हुआ कि बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में क्या हुए, बदलाव नजर आए। बदलाव का मतलब जो पुरानी परंपरा थी उसको भाई कुछ लोगों के द्वारा मना कर दिया गया, या फिर कुछ लोगों के द्वारा कहा गया कि आप लोग किसकी का काम कर रहे हैं, तो आप लोग जो पुरानी बौद्ध परंपरा है उसको फॉलो कर रहे हैं, हम लोग नई परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो व्यक्तिगत प्रयास किया गया था निब्बाना प्राप्त करने के लिए, तो प्रारंभिक बौद्धों में निब्बाना के लिए किसका प्राप्त किया जाता था, या व्यक्तिगत प्रयास किया जाता था। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्ति पूजा इस परंपरा का एक क्या बन गई थी, महत्वपूर्ण अंग बन गई थी। तो चिंतन की जो नई परंपरा निकल के आई उसको नाम दिया गया महायान, और पुरानी परंपरा को नाम दिया गया था हीनयान। हीनयान या थेरवाद महायान के अनुयायी दूसरी जो बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को क्या कहते थे, हीनयान के अनुयायी कहते थे। लेकिन पुरानी परंपरा के अनुयायी खुद को क्या कहा जाता था, खुद को वो लोग थेरवादी बोलते थे, ठीक है। इसका मतलब है कि वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों जिन्हें थेर कहते थे कि रास्ते पर चलने वाले थे, कौन बेटा, तो याद रखिएगा हीनयान, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पौराणिक हिंदू धर्म का विकास, पौराणिक का मतलब होता है पुराने हिंदू धर्म का विकास। चलिएगा आगे बात करते हैं। मुक्तिदाता, मुक्तिदाता का मतलब होता है मोक्ष प्राप्त कर लेना। क्या प्राप्त कर लेना, तो मोक्ष की प्राप्ति कर लेना, अर्थात जैसे कि यहाँ पे एक कंसेप्ट निकल के आता है। कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे पुनर्जन्म, अर्थात पुनर्जन्म का मतलब है कि एक बार जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया है उसके बाद वो व्यक्ति अगर अच्छे कर्म करेगा तो उसको दोबारा से मानव जीवन मिल सकता है, ठीक है। इस तरीके की ये कल्पना है। तो मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं था, अर्थात वैसे अगर बात देखी जाए तो सबसे ज्यादा मुक्तिदाता अर्थात जो मोक्ष की प्राप्ति है, एक होता है कि स्वर्ग में जाना, एक होता है नरक में जाना, एक होता है जहन्नुम में जाना, एक होता है भाई जन्नत में जाना, ठीक है। बात एकदम क्लियर हुई आपकी। तो इससे भी कहीं हटकर भाई स्वर्ग, नरक, जहन्नुम और जन्नत, इन सारी चीजों से कहीं अलग हटकर क्या है बेटा, तो इसी को बोलते हैं मुक्तिदाता। मुक्तिदाता यानी मोक्ष की प्राप्ति कर लेना। एक बार यहां से गया और इतना ज्ञान प्राप्त करके गया, या फिर इतना उसके अंदर सारी चीजें आ गई कि अब उस इंसान को या उस आत्मा को कहा नहीं आना है, पृथ्वी लोक में नहीं आना है, अर्थात जहां भी वो अपने ईश्वर की चिंता करता है या मनन करता है वो वहां पर चला जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है। तो मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं था। इसी तरह का विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें आप क्या बोलते हैं, हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। देखिए ये जो लाइन है ना कि जिन्हें आप हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, बेसिकली बेटा जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म किसका अंग है भाई, हिंदू धर्म से ही निकला हुआ है बौद्ध धर्म, ठीक है। तो ब्राह्मणवाद को एक तरीके से चुनौती देने के लिए बुद्धिज्म का विकास हुआ था, ऐसे आप एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन ये कहीं हद तक आपको एनसीईआरटी में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। कुछ लोगों के द्वारा ये धारणाएं बनाई गई हैं कि भाई बुद्धिज्म को बुद्धिज्म ने ब्राह्मणवाद को चुनौती दी थी, या वो ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ये था कि जो परंपराएं चली आ रही थी कुछ अलग परंपराओं का और चलन हो गया, सिर्फ इतनी सी बात थी, ठीक है भाई। जो हिंदू धर्म है इसमें किसकी पूजा की जाती थी, तो इसमें वैष्णव, वैष्णव का मतलब होता है विष्णु, ठीक है। भगवान विष्णु के जो उपासक है, भगवान विष्णु पर जो चलने वाले लोग हैं, ठीक। तो वह हिंदू धर्म परंपरा जिसमें विष्णु को, किसको, तो विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। और शैव, शैव का मतलब यहाँ पे क्या है, भगवान शिव से है। किससे, तो शिव से है। वह संकल्पना जिसमें शिव परमेश्वर है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका देखिए मैं आपको मोटा मोटी तीन चीजें बता देता हूं, ठीक है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। क्या चीज, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जिसने ये सृष्टि रचाई अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन, ठीक है, या फिर हिंदूवादी जो लोग होते हैं वो क्या फॉलो करते हैं, क्या चीजें मानते हैं। ब्रह्मा जिसके द्वारा क्या बनाया गया, इस सृष्टि की रचना की गई है, ठीक है, ओके। विष्णु जिसके जन्म पालनहार है, अर्थात पूरी सृष्टि के पालनहार कौन है, अर्थात जो चला रहे हैं इस पृथ्वी को, वो कौन है, वो भगवान विष्णु है। एंड डिस्ट्रॉय ऑफ द अर्थ, या फिर जिनकी आंखें मतलब खुलते ही डिस्ट्रॉय हो जाए, या फिर जो परम सत्य परमेश्वर है उनका नाम क्या है, उनका नाम है भगवान शिव, अर्थात जिनसे
पृथ्वी की चारों लोग आत्माएं या फिर जो लोग चीज जीवित हैं या फिर मरण है, सब उनमें समाहित है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, वैष्णववाद में कई अवतारों, जैसे कि मैं आपको अवतार गिना देता हूं, 2-3 अवतारों की बात करते हैं, ज्यादा अवतारों की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। तो अगर विष्णु के अवतार की बात की जाए तो भगवान राम को किसका अवतार माना जाता है भाई? भगवान राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। इसी तरीके से कृष्ण को किसका अवतार माना जाता है? तो भगवान कृष्ण विष्णु का अवतार माना जाता है। एक और अवतार आपने सुना होगा, नरसिंह अवतार, है ना, नरसिंह अवतार। टोटल कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 10 अवतार है। कितने अवतार है? तो 10 अवतारों की बात की गई है हिंदू रिलीजन के अंदर। चलिए बात करते हैं। तो वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुई। इन परंपराओं के अंदर कितने, मैंने आपको पहले ही बताया ना कि 10 अवतार, तो कितने अवतारों की कल्पना की गई है? तो आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाएगा कि वैष्णववाद में कितने अवतारों की कल्पना की गई है? तो कितने अवतारों की कल्पना की गई है? तो बेटा याद रखिएगा 10 अवतारों की। कितने की? तो 10 अवतारों की कल्पना की गई है, ठीक है। एकदम क्लियर ना, एकदम क्लियर, बिल्कुल एक एक चीज अच्छे से समझ में आ रही है, बिल्कुल साहब। शिव को उनके प्रतीक किसके? तो शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उन्हें कई बार किसके रूप में दिखाया गया है बेटा? तो कई बार उनको मनुष्य के रूप में। कभी कभी आपने लिंग का मतलब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, जो हम जिस पर जल चढ़ाते हैं, ठीक है, हम जिस पर जल चढ़ाते हैं उसी को यहाँ पे लिंग की डेफिनेशन दी गई है, या लिंग उनका प्रतीक माना गया है। और उसी के साथ साथ कभी कभी हम उन्हें भाई किसके रूप में देखते हैं? तो मनुष्य के रूप में भी हमें वो दिखाई देते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया? एकदम क्लियर हुई बात। आगे बढ़ते हैं। मंदिरों का बनाया जाना, भाई जो मंदिर है उनका बनाया जाना, तो जिस जगह सांची जैसी जगहों पर स्तूप अपने विकसित रूप में आ रहे थे, याद रखिएगा ये लाइन, कि जिस जगह सांची जैसी जगहों पर स्तूप अपने विकसित रूप में आ रहे थे, उसी समय किसकी बेटा? तो देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले क्या बनाए गए? तो मंदिर बनाए गए। यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही। इसका सबसे विकसित रूप हमें कब मिलता है? तो 8वीं शताब्दी में। कौन सा? अगर आप लोग कभी भी जाओ तो 100% जाकर जरूर आना है। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टेम्पल भाई पूरे भारत का, जो कि क्या है मैं इसमें आपको बता देता हूं। पूरे के पूरे पहाड़, मतलब पूरे के पूरे पत्थर को काटकर, समझ रहे हैं आप, कम से कम नहीं है तो ऐसे समझ लीजिए 2000 स्क्वायर फीट का एक जगह है, पूरा का पूरा पहाड़ है, पत्थर है। उस पहाड़ में ऊपर से, मतलब जैसे कोई भी बिल्डिंग बनती है, हम बिल्डिंग कहां से बनाते हैं? हम बिल्डिंग, जैसे मान लीजिए ये बेस है, ठीक है, ये एक बेस है, तो हम सबसे पहले बिल्डिंग यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं, बेस से बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन नहीं जी, ये मंदिर कैसे बनाया गया है? मान लीजिए ये पूरा एक पहाड़ है इतनी ऊंचाई तक का, तो इस पहाड़ को ऊपर से काटा गया है, ऊपर से काटा गया है। और इस पहाड़ में भाई इतना सटीक, क्योंकि आज अगर हम ये काम करें तो बाई चांस कर सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी है हमारे पास, लेकिन इस मंदिर की खासियत यही है कि इस मंदिर को ऊपर से नीचे तक और कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। सोच सकते हो, अगर मान लीजिए बाई चांस ये 8वीं शताब्दी में भी बना है ना, ये 8वीं शताब्दी में भी अगर बना है या 8वीं सदी में भी बना है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं होता है कि ये मंदिर लगभग अगर मैं बात करूं तो कम से कम 4 से 5 हजार साल पुराना है। यानी ये मंदिर लगभग अगर बात की जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर से मेल जरूर खाता होगा, है ना, ठीक है। तो कभी भी जाओ तो याद रखिएगा कौन सा मंदिर है ये। तो दोबारा से बताते हैं, यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही। इसका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं सदी के कैलाश शिव नाम के एक मंदिर में नजर आता है। कहां पे? महाराष्ट्र में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ताम्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वार, जिसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है। हे भगवान, यह मैंने कैसे बनाया? याद रखिएगा, एक ताम्र अभिलेख किसकी? जो एलोरा, और ये गुफाओं का नाम तो आपने सुना होगा ना अच्छे से। तो वहां पर एक ऐसा द्वार है अभिलेख के, एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वार, इसका निर्माण भाई, जिसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके जो मन हुआ कि हे भगवान, यह मैंने कैसे बनाया। यदि लिखित और दृश्य का मेल ना हो, यदि लिखित और
दृश्य यानी जो लिखित, जो लिखा हुआ मिला है और जो हमें दिख रहा है, अगर वो आपस में मेल ना खाए तो क्या होता है, हमने पाया है कि किसी मूर्ति का महत्व संदर्भ समझाने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर किसका, तो लिखित ग्रंथों का जानकारी इकट्ठा करते हैं, लिखित ग्रंथों के बारे में हमें समझाते हैं। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण है महाबलीपुरम। कहाँ है ये महाबलीपुरम मंदिर, तो ये है तमिलनाडु में, एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियों के माध्यम से ये हमें मिलता है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। एक इससे आज की जो हमारी क्लास हुई है, इससे आपको डायरेक्टली आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ओके। अच्छे से दबा के शेयर कर दीजिएगा हर उस बच्चे के पास में, जो भी बच्चा सीयूईटी 2024 की प्रिपरेशन कर रहा है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं अलग हट गया हूं बिल्कुल। ठीक है, अगर नहीं लिया है तो बेटा दोबारा रिमाइंडर करके ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेयर जरूर होती रही है। ठीक है क्लास, कल मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।